अस्सलाम वालेकुम। इरफान मलिक निशानदेही। नाज़रीन इकराम, नॉर्थ नाज़िमाबाद के ये दो बच्चे हैं जो गुज़िश्ता दिनों गायब हुए। इनकी वालदा जो दुबई में होती हैं, उन्होंने एक मैसेज किया सोशल मीडिया पे, वो वायरल हुआ और उसके बाद ये आज बाजियाब हुए हैं। और बाजियाब होने के बाद उनका जो स्टेटमेंट आया है वो हम जैसे लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा है। खासतौर पर वो जो फैमिली मैन है उन्हें लाजमी चाहिए कि इस पर गौर करें। और फिर वो लोग जो मियाँ बीवी हैं जिनके घरों में झगड़े चल रहे हैं या खुदा ना खासा वो तलाक जैसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो एक दफे इन बच्चों के बयान को लाजमी देखें और सुने। उन्हें कुछ ना कुछ सबक लाजमी मिलेगा। चीजें साफ करवाना और गाली देना, इस चीज से परेशान होकर घर का। मेरे बच्चे मिल गए, जो लेकर गए थे वही छोड़कर गए वापस। वालदा दुबई में रहती हैं और बच्चे नानी खाला के साथ कराची में। वालिद से अलहदगी हो चुकी। साफ करवाना, चीजें साफ करवाना और ताने देना और गाली देना, घर की साफ सफाई करवाना, गुस्सा करना, इस चीज से परेशान होकर घर का। ये बच्चे हैं, इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हम घर से यूं भागे हैं क्योंकि हमारी खाला और हमारी नानी कितने ही मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ते हैं। ये हमें घर में बर्तन धुलवाते थे, वॉशरूम धुलवाते थे और दीगर काम करवाते थे, सख्ती से पेश आते थे, जिसके बायस हम घर से भागे हैं। ये ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर नानी और खाला की बजाय दादी और चाचू होते, तब भी यही हाल होता। ये हाल क्यों होता? बिल्कुल इसलिए कि जब ख्याल करने वाले मरकजी किरदार किसी भी बच्चे की जिंदगी में, जो कि वालिद और वालदा होते हैं, वालिद और वालदा का अल्टरनेट कभी किसी सूरत में कोई और हो ही नहीं सकता। यानी वालदा का अल्टरनेट नानी नहीं हो सकती, नाना नहीं हो सकता। वालिद का अल्टरनेट चाचा नहीं हो सकता, ताया या दादा नहीं हो सकता। वालिद ही वालिद का अल्टरनेट है, वालदा ही वालदा की अल्टरनेट है। इनके अलावा कोई इन दो रिश्तों का मुतबादिल कतई तौर पर नहीं हो सकता। ये दो रिश्ते आपस में जब जुदा होते हैं तो बच्चों की हालत ये होती है कि वो नाना के पास हों या दादा के पास हों, दादी के पास हों या नानी के पास हों, खाला के पास हों या चचा के पास हों। बिल आखिर उनसे इसी किस्म के काम भी करवाए जाते हैं। और ये नहीं कि वो दुश्मनी में करवाए होंगे, ये ऐन मुमकिन है कि वो तमाम काम मोहब्बत में सिखाए जाने की गर्ज से करवाए गए हों। मैं अपने बच्चों से बर्तन भी धुलवाता हूँ। बर्तन से मुराद जब वो खाना खा लेते उन्हें कहता हूँ बेटा अपना बर्तन खुद साफ करके रखो। और उनसे घर के कामों में भी उनका हाथ बढ़वाता हूं ताकि उन्हें ये एहसास हो कि घर के काम करना कोई मायूब बात नहीं है। मर्दों के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे करने से मर्द का ज़र्फ कम हो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन यही काम जब उनके दीगर रिश्तेदार करवाएंगे तो करवाने वाले भी कहीं ना कहीं अपने अंदर गिल्ट महसूस करेंगे और जो करने वाला है वो अल्टीमेटली ये फील करेगा ही कि शायद मुझ पर कोई जुल्म किया जा रहा है। उसका हल क्या है? हल सीधा सा है कि तरबियत के सबसे बड़े जो मंबे हैं, तरबियत के सबसे बड़े जो किरदार हैं, वो वालिद और वालदा हैं। वालिद और वालदा के अलावा कोई भी सख्त किस्म की कोई तरबियत करना चाहेगा, जिसके बगैर यानी सख्त तरबियत के बगैर भी बच्चे का मुआशरे में पनपना, पलना और आगे बढ़ना नागुज़ीर है। मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा बच्चा जो नाजों और प्यार से पला हुआ हो वो मुआशरे का सामना कर सके। खासतौर पर ये जो हमारा साउथ एशिया का मुआशरा है, इंडो पाक का मुआशरा है। और ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, भारत बांग्लादेश हमारा ये जो मुआशरा है बरे सगीर हम जिसको कहते हैं, यहाँ की फिजा ऐसी है कि यहाँ बच्चे की सख्त परवरिश जब तक ना हो तब तक वो कारआमद नहीं होता। लेकिन ये सख्त परवरिश उन नरम रवैयों और नरम हाथों के जरिए होना लाजमी है जिन्हें माँ के हाथ कहते हैं, जिन्हें बाप के हाथ कहते हैं। बाप सख्ती इस तरह की कर ले कि खाल भी उधेड़ दे तब भी फील नहीं होगा, या मुआशरा का मतलब उंगली नहीं उठाएगा। ये हकीकत है। और मुआशरे के डर की बात नहीं कर रहा, बच्चे के दिल में भी बाप की नफरत या नफरत से मुराद मेरी सख्ती के बावजूद भी एक मोहब्बत का उनसर महसूस करता है। और माँ डांट दे, झड़क दे, कोई भी सख्ती बरत ले, इसके बावजूद बच्चे ये महसूस करते हैं कि माँ ने डांटा है, तो उसके अंदर कोई नफरत आमेज रवैया महसूस होता ही नहीं है। इसके बरक्स जब खाला, चचा, ताया कोई भी, मैं ये इस रिपोर्टिंग यानी ये जो वाकया पेश आया है इसमें नानी और खाला, यहां मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में कहूंगा चाचा और दादा होता तब भी यही नतीजा निकलता। माँ बाप का अल्टरनेट कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। वो लोग जो अपने रिश्ते को इस नहज तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि बस यही आखिरी हल है, खुदा का वास्ता है, अगर आपने अपनी जिंदगी जी ली या जीने तकरीबन जी चुके हैं तो अब आप ये सोचें कि अब आपकी जिंदगी बाकी जो बची है वो अपने बच्चों के लिए है। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब वो वालिदैन बन जाते हैं तो वो अपने बच्चों की खातिर जिंदगी जीते हैं। अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना पैसा, हुस्न, खूबसूरती, तमाम चीजें मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किन में? अपने बच्चों में। तो बच्चों में ये सब्र और बर्दाश्त भी अगर आप नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रहना, तब भी आपको ये मुंतकिल करना होगा। आपको ये देखना होगा कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि आप एक साथ रहें।
طلاق کے کئی اور پہلو بھی ہیں یعنی کیوں ہونی چاہیے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے اسباب ہیں، لیکن میکسیمم کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اس سے بچا جائے، اس سے گریز کیا جائے، اور خاص طور پر تب جب آپ کے بچے ہو جائیں، ان کی خاطر پھر آپ کو ایک ساتھ رہنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اس طرح کے قریبی اور سگے رشتے بھی بچوں کے درمیان شکایتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.